हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भाई फायरबोल्ट ने अपनी एक बहुत ही स्पेशल वॉच को लॉन्च कर दिया है बिकॉज इसकी डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और अच्छे खासे फीचर्स मिलने वाले इस वॉच में। नाम इसका फायरबोल्ट रेट्रो और आज इसका रिव्यू होने वाला है। वॉच में क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले बात करते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह का बॉक्स मिल जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स को हाईलाइट किया गया है और यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर आपको वॉच मिल जाती है, उसके बाद चार्जिंग केबल और एक टूल दिया गया है जिससे आप स्ट्रैप के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड और सब्सक्रिप्शन कार्ड और एक वार्निंग कार्ड दिया गया है। और इस वॉच को आपको नॉर्मल एडेप्टर से चार्ज करना है, फास्ट एडेप्टर यूज़ नहीं करना है। तो यही सारी चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं। बाकी अब आते हैं वॉच की तरफ। ऑन करते हैं और फ़ोन से पेयर करते हैं। पेयर करना बहुत ही इजी है, बस ऐप को ओपन करना है, जाना है ऐड डिवाइस पे और यहाँ पर वॉच आ जाएगी, इस पर टैप कर देना है और इजीली वॉच फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी। हालांकि इसमें डुअल चिप कनेक्टिविटी मिलती है तो आपको ऐप में पेयर करना पड़ेगा और सेटिंग में जाकर ब्लूटूथ में भी पेयर करना पड़ेगा, तभी कॉलिंग फीचर एक्टिवेट होगा। और ऐप की बात करें तो इसमें कॉफ़ी ऐप का सपोर्ट दिया गया है जो कि बेसिक से ऐप है और आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपके काम के, जैसे कि आप जो जो एक्टिविटी करेंगे उसके रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, उसके बाद वर्कआउट को स्टार्ट कर सकते हैं और वॉच को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सारी चीज़ आपको ऐप में मिल जाती है। चलो बातें हैं वॉच की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की बिकॉज़ यहाँ पर आपको इस तरह की बहुत ही यूनिक और रेट्रो डिज़ाइन मिल जाती है जो कि दिखने में काफ़ी मस्त लगती है। और इसमें आपको स्क्वायर डायल दिया गया है जबकि ज़्यादातर वॉच में आपको रेक्टेंगुलर या फिर राउंड डायल मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी इसकी। और यहाँ पर 4 बटन दी गई है, एक है मेन्यू के लिए, दूसरी है पावर के लिए, तीसरी है स्पोर्ट्स बटन और चौथी है रिटर्न जाने के लिए। बाकी यहाँ पर फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है और नीचे लिखा हुआ है रेट्रो। तो डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लगी मुझे और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, तो जिनकी पतली रिस्ट है वो भी पहन सकते हैं इस वॉच को। बात रही बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है बिकॉज़ यहाँ पर पूरा केस मेटल का दिया गया है और यहाँ पर भी फायरबोल्ट का लोगो दिया गया है। बाकी स्ट्रैप भी अच्छी क्वालिटी का है और इसमें आपको मेटल स्ट्रैप मिल जाता है जो कि आप अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है इस वॉच की। हालांकि इसमें IP67 की रेटिंग मिल जाती है तो पानी में यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेकर जाएंगे तो फिर वॉच ख़राब हो सकती है, तो हल्की फुल्की बारिश में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं डिस्प्ले की तो इस वॉच में 1.54 इंचेस की स्क्वायर डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एक TFT पैनल है और इसमें 240x240 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन दिया गया है और डिस्प्ले छोटी है तो डिस्प्ले काफ़ी हद तक शार्प है। बाकी यहाँ पर आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है तो डिस्प्ले काफ़ी हद तक ब्राइट है और चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी टच वगैरह भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिलती है बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया गया है जहाँ पर आपको 2 तरह के वॉचेस मिल जाते हैं, एक एनालॉग दूसरा डिजिटल, और दोनों ही कलरफुल वॉचेस मिलते हैं जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। हालांकि अगर आप AOD को ऑन रखते हैं तो फिर बैटरी काफ़ी तेज़ी से ड्रेन होगी बिकॉज़ यहाँ पर TFT डिस्प्ले तो सारे पिक्सल ऑन रहेंगे और बैटरी आपकी ज़्यादा खर्च होगी। बाकी रेस्ट वेक अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है, जैसी हैंड को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है बट वर्क करता है। इसमें आपको टोटल 6 वॉचेस मिल जाते हैं वॉच में और कुछ इस तरह के वॉचेस दिए गए हैं। उसके बाद आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं और क्वालिटी आपको डिसेंट से मिल जाती है। ऐप की बात करें तो वहाँ पर 100+ वॉचेस का सपोर्ट दिया गया है और काफ़ी बढ़िया बढ़िया वॉचेस मिल जाते हैं उसमें। बाकी इसके ऐप में AI जनरेटेड वॉचेस का सपोर्ट भी दिया गया है तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखकर वॉचेस को जनरेट कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। बाकी इस वॉच में 4 तरह की मेन्यू स्टाइल मिल जाती है। पहली है लिस्ट व्यू, उसके बाद आपको इस तरह की 9 ग्रिड स्टाइल, उसके बाद हनीकॉम स्टाइल और लास्ट में फ्लावर स्टाइल मिल जाती है। चलो बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स की तो इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं जिसमें वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, योगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल सब कुछ आपको मिल जाता है, कोई भी कमी नहीं है। उसके बाद हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर दिया गया है। एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़िया है इस वॉच की। मैंने इसका हार्ट रेट चेक किया और ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया तो देख सकते हैं दोनों का डेटा बिल्कुल एक्यूरेट आता है, एक जैसा आता है। उसके बाद मैंने दौड़ लगाई और जब मेरा BPM बढ़ गया फिर मैंने चेक किया और यहाँ पर भी हार्ट रेट की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी निकल कर आई, तो हार्ट रेट काफ़ी अच्छा मिलता है इसमें। बाकी रही बात SpO2 की तो यहाँ पर अलग से कोई भी सेंसर नहीं मिलता है और इसकी रीडिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे आती है
और आप लोगों को पता है कि spo2 किसी भी वॉच में भरोसेमंद नहीं होता है, तो spo2 के लिए वॉच पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। बाकी ब्लड प्रेशर की बात करें तो आप लोगों को पता है कि बस ऐसे ही ऐड करते हैं वॉच में, काम का नहीं होता है। और इस वॉच की स्लीप ट्रैकिंग कैसी है वो मुझे नहीं पता, बिकॉज वॉच थोड़ा सा इस तरह की है मेटल वाली, तो पहनकर सोना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बाकी पेडोमीटर की बात करें तो वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, और अगर आप 100 स्टेप्स लेते हैं तो ये 97-98 काउंट कर लेती है, तो ओवरऑल एक्यूरेसी अच्छी है इस वॉच की। बाकी बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच, उसके बाद वेदर फोरकास्ट, जहाँ पर 3 दिन का वेदर शो हो जाता है, और यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में जानकारी मिल जाती है, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, ये सब आपको शो हो जाता है। उसके बाद अलार्म का फीचर दिया गया है, और वॉच ही अलार्म को सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद म्यूज़िक कंट्रोल, यहाँ पर वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन भी दिया गया है, और यहाँ पर आप ऑडियो को स्विच भी कर सकते हैं। अगर आपको वॉच में सुनना है या फिर फ़ोन में सुनना है, स्विच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइमर हो गया, फाइंड फ़ोन हो गया, और इसमें एक गेम दिया गया है जो कि कुछ इस तरह का है, तो गेम खेल कर आप टाइम पास कर सकते हैं। उसके बाद कैलेंडर हो गया, और AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी दिया गया है। बाकी कैलकुलेटर का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो गुणा गणित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैमरा कंट्रोल और SOS का फीचर दिया गया है, जो कि इमरजेंसी में काफ़ी यूज़फुल रहता है। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड क्लॉक और स्टॉक्स का फीचर भी दिया गया है। तो भाई यहाँ पर फीचर्स की कोई भी कमी नहीं है, और इस वॉच में आप पासवर्ड लगाकर वॉच को लॉक भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, और सभी अच्छे से वर्क करते हैं। बाकी ये कॉलिंग वॉच है, तो यहाँ पर बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर दिया गया है, दोनों अच्छी क्वालिटी का है, तो आराम से आप बात कर सकते हैं। और इसमें आप अपने 20 कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं। जब कॉल आता है तो कॉल को कट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और इसमें कॉल स्विच का फीचर भी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। बाकी स्पीकर की आवाज़ मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। वेलकम टू जियो। आपने अपना हाई स्पीड इंटरनेट कोटा का पूरा उपयोग कर लिया है, जिसके कारण अब आपका इंटरनेट कम स्पीड पर चलेगा। तो स्पीकर अच्छा मिलता है, और आराम से आप बात कर सकते हैं इससे। रही बात नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का सपोर्ट दिया गया है। हालांकि लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं मिलती है, बट फिर भी आपको हिंदी का सपोर्ट मिल जाता है। और UI की बात करें तो UI अच्छा है, स्मूथ है, लैग नहीं करता है। जैसे कि ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन देख पाएंगे, नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर दिया गया है, लेफ्ट से स्वाइप करने पर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है, और राइट से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर शॉर्टकट फीचर दिए गए, और आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं। इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो मेन्यू में चले जाएंगे। बाकी नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी, और इस बटन से आप स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो बैक चले जाएंगे। तो इस तरह का UI दिया गया है इसमें। अब लास्ट टाइम आते हैं बैटरी बैकअप पे, तो इसमें आपको 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिलने वाला है कॉलिंग फीचर के साथ, जो कि अच्छा है। लेकिन अगर आप AOD को ऑन रखते हैं तो फिर आपको मैक्सिमम 1 दिन का ही बैटरी बैकअप मिलेगा इसमें, जो कि आप लोगों को पता है कि TFT डिस्प्ले तो ऑलवेज ऑन काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं। तो इसका प्राइस है, लॉन्च प्राइस 2499 रुपये, मतलब 2500 रुपये। और प्राइस के अकॉर्डिंग वॉच बहुत ही ज़बरदस्त है, बिकॉज़ यहाँ पर जो डिज़ाइन मिलती है बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लगती है, बिकॉज़ इस तरह के डिज़ाइन वाली स्मार्ट वॉच आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है, डिस्प्ले आपको डिसेंट से मिल जाती है, फीचर्स काफ़ी सारे हैं, और एक्यूरेसी भी बढ़िया है इस वॉच की। कमी की बात करें तो हाँ, इसमें कुछ कमी भी है, जैसे कि इसमें IP67 की रेटिंग मिलती है, जो कि 68 होना चाहिए था। उसके बाद दूसरी कमी की बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रैप मिलता है उसमें देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर पॉलिश निकली हुई है, तो ये भी एक छोटा सा इशू देखने को मिला मुझे। बाकी ओवरऑल अच्छी वॉच है, और अगर आप लोगों को लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 4 बढ़िया कलर्स मिल जाते हैं। एक तो है ब्लैक, दूसरी है गोल्ड, तीसरी है रोज़ गोल्ड, और चौथी है सिल्वर। तो आप लोगों को जो पसंद आप लोग ले सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन इस वॉच को लेकर कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।